हेलो बेटा। देखो बेटा, अभी तक केमिस्ट्री के हम 9th क्लास डिस्कस कर रहे थे। उसमें अभी तक जो हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, अब उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कि कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने जाएंगे, कंपेयर करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ solids, liquids and gases. So comparison between, topic is comparison between general characteristics comparison between general characteristics of solids, liquid and gas। इन सभी की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लेके चलेंगे जिनको हम क्लासिफाई करेंगे। उन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स और गैसेस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हुए जाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज, ये है प्रॉपर्टी हमारी। दिस इज फॉर सॉलिड्स। नेक्स्ट इज फॉर लिक्विड्स एंड थर्ड वन इज फॉर गैसेस। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करके चलेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलेंगे हम, दैट इज पैकिंग। पैकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज पैकिंग। अब देखो, पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, दे आर टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं, वेरी क्लोज पैकिंग होती है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सो जो क्लोज पैकिंग सॉलिड्स के अंदर, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पैकिंग क्या होती है? वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। जबकि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की लिक्विड स्टेट के अंदर, सो लिक्विड स्टेट के अंदर भी अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स पैक्ड तो होते हैं, लेकिन लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे आर लेस क्लोजली पैक्ड। लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे आर लेस क्लोजली पैक्ड। और गैसेस पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, दे आर फ्री टू मूव। जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? काफी फ्री होते हैं, उनके बीच में ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, क्लोज पैकिंग नहीं होती। दे आर फ्री टू मूव। दे आर फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो प्रॉपर्टी हमने लिए वो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। सेकेंड वन इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस की बात करें तो हमें पता है जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, जब पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? मिनिमम। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? मिनिमम। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा। अब सेकंड केस में अगर हम बात करें तो लिक्विड्स की बात करें तो क्लोजली पैक्ड तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस होता है। सो थोड़ा सा क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू मोर डिस्टेंस, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर बात करें गैसीय स्टेट की,
तो गैसियस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या पार्टिकल्स जो है बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होता है यहाँ पे। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होता है। क्लियर है। थर्ड हम किसकी बात करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की देखो हम बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड्स के अंदर। पार्टिकल्स जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा क्या होगा, डिक्रीज होता है, क्या होगा, वीक होगा। और लास्ट फाइनल गैसियस स्टेट की हम बात करते हैं तो गैसियस स्टेट के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता है वीकेस्ट। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, वीकेस्ट रहेगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप और वॉल्यूम की। फोर्थ पॉइंट इज शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम। अब देखो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, जो शेप होती है सॉलिड्स की शेप क्या होती है, फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होगी। और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की अगर सिंपली हम बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एज वेल एज ए डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप होती है साथ ही साथ डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे, डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर हो गया। सेकेंड हम बात करें लिक्विड्स के अंदर, तो लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, बट इनडेफिनेट शेप, बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, इनडेफिनेट शेप, सॉरी इनडेफिनेट शेप। क्लियर हो गया। और बात करें गैसेस की, तो गैसेस के अंदर ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, नाइदर डेफिनेट शेप definite shape nor definite volume, neither definite shape nor definite volume। क्लियर है बेटा। सो ये कुछ हमने 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले पैकिंग हमने डिस्कस किया, उसके बाद इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया शेप एंड वॉल्यूम। सो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों का हमने डिस्कस कर लिया बेटा। कुछ और पॉइंट्स हम लेके चलते हैं इसके बाद, देखो इनको मैं रब करता हूँ, कुछ और पॉइंट्स हम लेके चलेंगे। तो देखो अब और कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं। मेनली कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं कि कितना कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करते हैं तो मेनली हम बात करें सॉलिड्स के, दे आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। पार्टिकल्स जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं लगभग इनकंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं कर पाते। बात करें लिक्विड स्टेट के, लिक्विड स्टेट के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर आल्सो ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। ठीक है। और गैसियस स्टेट की जो पार्टिकल्स, अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की, जो पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल, पार्टिकल्स होते क्या होते हैं, कंप्रेसिबल। सो पार्टिकल्स आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें रिजिडिटी। रिजिडिटी या फ्लूइडिटी की बात करें, ठोस, रिजिड होता है ठोस,
और फ्लूइडिटी होता है फ्लो करना, प्रॉपर्टी टू फ्लो। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या, सॉलिड्स होते हैं रिजिड, लिक्विड्स और गैसेस स्टेट ये रिजिड नहीं होते, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, दे कैन फ्लो, और गैसेस स्टेट की बात करें तो फ्लूइडिटी यहां पे होती है मैक्सिमम, यहां पे होते हैं मैक्सिमम फ्लूइडिटी, यहां पे क्या होगी मैक्सिमम फ्लूइडिटी, इजीली फ्लो कर, लिक्विड्स भी फ्लो करते साथ साथ गैसेस भी हैं वो भी फ्लो कर जाती है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी की सिंपली अगर बात करें, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी होती है। सो डेंसिटी की अगर हम बात करें, सॉलिड्स के अंदर डेंसिटी होती है मैक्सिमम, लिक्विड्स के अंदर क्या होती है थोड़ा डिक्रीज होती है, और गैसेस स्टेट के अंदर क्या होती है मिनिमम। गैसेस स्टेट के अंदर डेंसिटी क्या होती है मिनिमम होती है। क्लियर है, कोई डाउट है तो इसमें बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन, अब देखो हमें पता है सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड हैं, तो क्लोजली पैक्ड है तो कोई स्पेस नहीं उनके बीच में, सो पार्टिकल मोशन यहां क्या रहेगा मिनिमम। पार्टिकल मोशन क्या रहेगा मिनिमम रहेगा। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं पार्टिकल्स जो हैं अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो जो वाइब्रेट कर सकते हैं, तो सिंपली कह सकते हो पार्टिकल मोशन क्या रहेगा यहां से मिनिमम रहेगा। दे कैन वाइब्रेट ओनली, दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के अंदर बात करते हैं तो लिक्विड जो गैसेस हैं दे आर फ्री, उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है तो पार्टिकल मोशन थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो है पार्टिकल मोशन के पार्टिकल्स कितना मूव करते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है ग्रेटर होता है, ग्रेटर पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। और जबकि गैसेस की अगर हम बात करें तो दे आर फ्री टू मूव, फ्रीली मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, या कह सकते हो पार्टिकल मोशन होता है यहाँ पे मैक्सिमम। क्लियर है बेटा। तो ये मेनली हमने कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस किए, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चले थे हम सोलिड लिक्विड और गैसेस की जो हमने कंपेयर कर ली। ठीक है बेटा। सो आज क्लास में इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे कुछ स्टेट्स के बारे में। 3 ही स्टेट हमने डिस्कस किए हैं, कुछ और स्टेट्स हम लेके चलेंगे, 2 स्टेट्स जो हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC लेके चलते हैं, और उसके बाद फिर टेम्परेचर स्केल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।